स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झंडा वंदन किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री ने आजादी के पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी शासकीय सेवकों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षा में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य अत्यंत मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ किए जाने के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत भी किया। राजपत्रित अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और सभी निरीक्षकों को ₹5,750, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों को ₹5500 और प्रधान आरक्षकों तथा आरक्षकों को ₹5000 का पुरस्कार दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सलामी देगा जनरल सलोट, सलामी सच। अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय सेवकों को शुभकामनाएं। मेरी सुरक्षा में पदस्थ पुलिस बल द्वारा अपना कार्य अत्यंत लगन, मेहनत एवं निष्ठा के साथ किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप इनके उत्साहवर्धन के लिए इन्हें निम्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। राज्य पत्रित अधिकारी, प्रशंसा पत्र, निरीक्षक ₹5,750, उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक 5,500, प्रधान आरक्षक 500, 5,000। भारत माता की जय। अरे मोबाइल और सलाम सामने सच। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन संकल्प का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये हमारा संकल्प है। मैं प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सबके सहयोग से बनेगा। हम अपने पूरी क्षमता को, जो भी काम हमारी तरफ है उसको बेहतर करने के लिए पूरी क्षमता झोंक कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। भोपाल स्थित निवास पर ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सलामी देगा राष्ट्रीय सलोट, सलामी सच।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज उस झंडे को नमन किया है जिसको हाथ में लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उन्होंने देश को आज़ाद कराया। इसी झंडे को हाथ में लेकर मतवाले और मस्ताने जो देश की आज़ादी के लिए चल रहे थे, मेरा बंद रंग दे बसंती चोला गीत गाते थे। ध्वजारोहण हुआ, सलामी शस्त्र हुई, उसके साथ वीरों को नमन भी किया। वो वीर जिनके बलिदान से आज भारत आज़ाद हुआ है, और इसलिए आज वीरों को नमन करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सादगी के साथ मनाया जा रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी के शौर्य स्मारक पर भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगर पेडेस्टल की बात करें तो भारत माता की ये कांस्य प्रतिमा लगभग 37 फीट लंबाई की है। देश एक आह्लाददायक अनुभूति है। भारत अपनेपन से भरा एक एहसास है जिसके जीवन मूल्य हमारी रगों में। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भेड़ बकरियों की तरह विधायकों की बोली लगाई जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हैं जिन्होंने शहादत दी, जेल में यातनाएं सही और परिवार को सर्वत्र रूप से न्यौछावर कर दिया आज़ादी की लड़ाई में। तब किसी को मालूम नहीं था कभी सत्ता में आएंगे, किसी को नहीं मालूम था कि भारत आज़ाद होगा, लेकिन उन्होंने बिना उसकी परवाह किए देश को आज़ादी दिलाने में जी जान लगा दिया। आज हमें इस बात का दुख है कि 74 साल की आज़ादी में आज जिस उद्देश्य के साथ प्रजातंत्र, लोकतंत्र हमें मिला संविधान में, भारतीय संविधान में, उसे नष्ट किया जा रहा है। विधायकों को इस तरह खरीद रहे हैं जैसे कि कोई वस्तु हो, जैसे कि मंडियों में, पशु मंडियों में जानवर खरीदे जाते हैं बोली लगा के, उस तरह से विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसलिए मैं आह्वान करता हूं सभी देशवासियों को कि वे लोकतंत्र की और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए जो लोगों ने जनमत को धन बल से खरीदने का प्रयास किया है उनको दंड दें और लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करें। वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से हमारे संविधान के कितने प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने एक स्वच्छ, साफ, सैद्धांतिक राजनीति में देश
का उनका नजरिया था। जो आज के हालात हैं क्या उनके सपने और उनके सोच के अनुसार है? आज गंभीरता से हमें इस पर अध्ययन करना है। ये आज बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र देश सौंपना चाहते हैं, कैसा संविधान सौंपना चाहते हैं, ये आज प्रश्न हमारे सामने है। बुजुर्ग होए, महिलाएं होए, माताएं होए, बहनें होए, आज सब को मैं यही निवेदन करता हूँ, आज 15 अगस्त को ये संकल्प लें कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ दें। ठीक। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने निवास पर ध्वजारोहण किया और 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। किसान भाइयों एवं नागरिक बंधुओं, आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का बनाने का, उसके लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर किसान होगा, आत्मनिर्भर खेती होगी और आत्मनिर्भर ग्राम होगा। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए हैं। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना है गांव के लिए, किसानों के लिए। अब हमारे गांव की जो हमारे प्लाट है, हमारी जमीन है, हमारे मकान है, इसका ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में स्वामित्व का अधिकार पुस्तक वो हमको मिलेगी, यानी आपको मिलेगी। और इससे कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू, कीमत कितनी है, मूल्य कितना है, वो होगा। उसके कारण हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होगा और उसकी वैल्यू के अनुसार उसको बैंक से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कोई उद्योग व्यवसाय, मकान, दुकान जो भी बनाना है उसके लिए ऋण बैंकों से मिल सकेगा। और इससे गांव के विकास के द्वार खोलेंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। सही मायने में गांव को स्वतंत्रता मिली है और वो आजादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके लिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी प्रकार भारत का नेतृत्व करते रहे और गांव, गरीब और किसानों को और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर पूरी दुनिया में भारत माता का मान बढ़ाएं, हम सबका मान बढ़ाएं। ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं भी अपने घर पर सुबह झंडा वंदन करूंगा। आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, खुशियां मनाएं और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, क्योंकि कोरोना के संकट के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने साथियों को सुरक्षित रखें, अपने मित्रों को सुरक्षित रखें और अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत बधाई। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम, जय श्री राम।
आज स्वतंत्रता दिवस का वो महापर्व है। हजारों नहीं बल्कि लाखों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी देकर आज ये आज़ादी का पवित्र जश्न मनाने का सुअवसर हर भारतवासी को और हम सबको प्राप्त है। मैं उन वीरांगनाओं को हृदय से नमन करता हूं और ये शपथ पूर्वक भी ये बात करता हूं कि आज़ादी जिस संघर्ष के बाद, जिस कुर्बानी के बाद हमको मिली है, हजारों लाखों शहीदों ने जो अपना अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनके एक एक रक्त की एक एक बूंद की भी हम कसम खाकर प्रतिज्ञा करते हैं। उनका दिया हुआ भारत अक्षुण्ण रखेंगे, अमर रखेंगे और जिस तिरंगे को हमने आज फहराया है, ये तिरंगा नील गगन पर फहराता रहेगा और दुनिया को ये संदेश देता रहेगा कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम।